बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखो, जिस प्रकार संसार में प्राणियों के लिए दरिद्रता से बढ़कर कोई दुख नहीं है, वे लोग अज्ञानवश धन को ही सुख का एकमात्र साधन समझते हैं। लेकिन संत सत्पुरुषों ने इसका इस प्रकार से स्पष्टीकरण किया है कि जो जीव भक्ति के धन से विहीन है, उसके समान संसार में कोई दरिद्र नहीं। इसके विपरीत जगत में सुख का कोई महान स्रोत है तो वह है पूर्ण सत्पुरुषों का मंगलकारी मिलन, जिनके दर्शन करने मात्र से ही जीव के अंतर्मनस में स्वतः आत्मिक आनंद व शांति की प्रीति होने लगती है। संत सत्पुरुषों मन वचन कर्म से प्रत्येक प्राणी को सुख ही सुख पहुँचाना अपना कर्तव्य समझते हैं। यह उनकी स्वाभाविक प्राकृतिक होती है। जैसे परोपकार शताभिभूत्य वे मानव मात्र को तीनों तापों से छुड़ाकर आत्मा का सत्कार कराने हेतु प्रेम भक्ति का उच्च मार्ग दर्शाते हैं। अतः आवश्यकता है ऐसे महापुरुषों की चरण शरण अपनाने की, वह उनके उपदेशों का आचरण करने की, तभी जीव अपनी आत्मा का कल्याण कर सकता है। प्रभु की लीला है, भगवान की माया बड़ी विचित्र है। जीवों के अपने अपने पूर्व जन्मों के शुभ संस्कार स्वयं उदित होते हैं। किस जीव के संस्कार और कर्म किस प्रकार के हैं, इसे तो केवल अंतर्यामी भगवान ही जान सकते हैं। जीव की क्या सामर्थ्य जो इन गूढ़ रहस्य को जान सके। वर्तमान व्यवहार को देखकर सबको यह अनुमान लगाते हैं कि अमुक व्यक्ति पापात्मा है या पुण्यात्मा है। जो शुभ संस्कारों वाले जीव होते हैं, उन्हें माया की दलदल में फंसा देख भगवान को करुणा आती है। उन्हें इस कीच से निकालने के लिए वे किसी न किसी रूप में प्रकट हो अनेकों कष्ट सहनकर उन्हें सतपथ पर ले आते हैं। जैसे कि इस दृष्टांत से स्पष्ट होता है। दक्षिण भारत के किसी नगर में एक धनवान ब्राह्मण रहते थे। अपार संपदा होने के कारण इनका व्यापार दूर दूर के देशों में चलता था। चारों तरफ इनका प्रभुत्व छाया हुआ था। उनका एक इकलौता लड़का, जिसका पालन पोषण बड़े प्यार से हुआ, उसका नाम श्री निवास नायक रखा गया। पिता की मृत्यु के पश्चात समस्त धन संपत्ति का उत्तराधिकारी उनका पुत्र ही बना। उसने हीरे जवाहरातों का व्यापार करना आरंभ कर दिया। व्यापार में निपुण होने के कारण इसने अस्थायी लाभ प्राप्त किया। गोलकुंडा की प्रसिद्ध कानों में से हीरे मोतियों का खुदवाकर व्यापार आगे बढ़ाया। विख्यात जोरी होने के कारण दक्षिण भारत के रियासतों के राजा लोग भी इसका सम्मान करते। इस प्रकार उसका घर धन धान्य से भर गया। धन के साथ दो चीज़ों का चोली दामन का संबंध था। एक लोभी, दूसरा मद। धन का लोभी एक पाई पर अपनी जान वार देता। इसी प्रकार श्रीनिवास भी
धन के मद और लोभ में बुरी तरह से फंसा। धर्म वह शुभ कर्म आदि का नाम सुनकर वह कानों में उंगली दबा लेता और चाहता कि भूलकर भी मुझे यह शब्द कोई न सुनाए। कोई गरीब अथवा साधु अभ्यास आदि यदि उससे कुछ देने को कहता तो वह उसे ऐसे आड़े हाथों लेता मानो वह उसके प्राणों का ग्राहक हो। एक कौड़ी भी कभी भगवान के नाम पर न लगाने की तो उसने शपथ ले रखे थे। ऐसे अभिमानी, क्रोधी, लोभी, कृपण और धन के पतंगे श्रीनिवास के भी पूर्व संचित शुभ संस्कार कभी उदित होंगे, यह कौन जान सकता था। प्रभु की लीला प्रभु ही जाने कि वे कब किसको किस उपाय से अपने चरणों की ओर आकर्षित कर लेते हैं, यह जीव क्या जान सकता है। इस माया के मद से छुड़ाने एवं नरकों की ज्वाला से बचाने के लिए अर्थात श्रीनिवास नायक के जीवन सुधार हेतु श्री भगवान ने एक अद्भुत कौतुक रचा। प्रभु ने स्वयं एक दरिद्र ब्राह्मण का वेश बनाया और वे चल पड़े उस सन्मार्ग सुझाने। श्रीनिवास नायक ने जब एक फटे हाल बूढ़े भिखारी को अपनी ओर आते देखा तो पहले से ही यह समझकर कि यह कुछ मांगने ले इधर उधर सरकने लगा, परंतु यह कोई साधारण भिक्षु तो था नहीं, अपितु वह तो स्वयं भगवान ही भिखारी का रूप धारण करके आए थे। उन्होंने तत्काल पढ़ लिया उसके हृदय के विचारों को, समीप आकर कहने लगे, आप बड़े धनी मानी पुरुष हैं, अपार संपत्ति के मालिक हैं। आपकी प्रतिष्ठा को सुनकर मैं आया हूँ। मेरी लड़की का विवाह होने वाला है। मैं कंगाल ब्राह्मण हूँ, इसलिए आप मेरी कुछ सहायता कीजिए। श्रीनिवास नायक ने पीछा छुड़ाने के लिए कह दिया, बाबा आज मुझे इस समय अवकाश नहीं है कि तुम्हारी बात ध्यान से सुन सकूं, इसलिए तुम कल आना। बूढ़ा याचक यह सुनकर और बहुत अच्छा कहकर चल दिया। श्रीनिवास ने तो यह समझा कि चलो इस प्रकार सरलता से पिंड छूट जाएगा, परंतु विप्र भिक्षु तो पुनः दूसरे दिन भी आ पहुँचा और अपना प्रश्न उसे सुना दिया। श्रीनिवास ने उसे फिर कल आने को कह दिया। तीसरे दिन ब्राह्मण के आने पर फिर उसे चौथे दिन आने का आदेश दिया। इसी प्रकार भिखारी नित्य प्रति भिक्षार्थी आता और वह उसे कल आना की बात कहकर टाल देता। इस प्रकार करते करते 6 महीने बीत गए। किसी प्रकार भी पीछा छूटते न देखकर श्रीनिवास ने इस मुसीबत से सदा के लिए छुटकारा पाने हेतु एक उपाय सोचा। खोटे पैसों से भरी हुई 2 थैलियाँ जो कि उसके पास चिरकाल से बेकार पड़ी थी, ब्राह्मण के आने पर उसने वही उठाकर उसके आगे फेंक दी और बोला, इनमें से जो भी एक पैसा अच्छा लगे ले जा सकते हो, परंतु याद रखना 1 पैसे से अधिक मत उठाना। ब्राह्मण देवता ने आंख उठाकर उन पैसों को कुछ देर तक देखा, तत्पश्चात बिना कुछ कहे मुस्कुराते हुए वहाँ से चल दिए। श्रीनिवास ने शुक्र मनाया कि किसी प्रकार मुसीबत से छुटकारा तो मिला, परंतु वह ब्राह्मण देवता कहाँ टलने
वाले थे। वे सीधे वहाँ से चलकर उसके घर जा पहुँचे और श्रीनिवास की स्त्री को सब समाचार कह सुनाया तथा अपनी पुत्री का विवाह के लिए उससे सहायता देने को कहा। प्रभु की लीला श्रीनिवास नायक जितना अभिमानी, लोभी और कृपण था, उसकी स्त्री पति की तुलना में उतनी ही सरल हृदय, विनम्रता की साक्षात प्रतिभा व उदार चित्त वाली थी। उसने द्वेष रूपधारी भगवान के मुख से अपने पति की कठोरता का जब यह समाचार सुना तो वह अत्यंत दुखी हुई। वह पति के स्वभाव से पूर्व ही परिचित थी। दूसरा यह भी जानते थे कि यदि पति को बिना बताए अपनी तरफ से इस भिखारी को कुछ देगी तो सुनने पर वह पतिदेव मेरे साथ दुर्व्यवहार करने में कदापि पीछे न हटेंगे। इधर साधु संत को द्वार से खाली लौटने के लिए भी उसकी आत्मा तैयार न थी। अंत में उसने अपने मूल्यवान आभूषणों में से, जो कि उसे मायके से प्राप्त हुए थे, एक हीरो जड़ित नाग फूल उस विप्र को दे दिया। ब्राह्मण नाग फूल पाकर आशीर्वाद देता हुआ विदा हो गया। नागफूल श्रीनिवास ने पत्नी से लेकर वह पुनः उसकी दुकान पर गया और तथा आभूषण दिखाकर कहा, इसकी कीमत मुझे दीजिए। नागफूल हाथ में लेकर जब श्रीनिवास ने देखा तो आश्चर्यचकित हो उसे एकटक देखता ही रह गया, क्योंकि वह नाग फूल तो उसकी पत्नी का ही आभूषण था। सोचने लगा कि यह आभूषण जो कि इतना मूल्यवान है, इसे यह भिखारी मेरी पत्नी से किस प्रकार प्राप्त कर लाया है। भीतर ही भीतर वह अपनी स्त्री पर क्रोधित होने लगा। उसने नागफूल को तिजोरी में अच्छी तरह बंद करके याचक से कहा कि इस समय मेरे पास भी इतने मोहरे नहीं हैं और न ही मुनीम जी के पास, अतः तुम कल आना। अच्छा, और सुनो, इस आभूषण के बदले 100 मोहरे ही मिल सकेंगे, अधिक नहीं। यह सुन ब्राह्मण देवता चले गए और श्रीनिवास नायक भी दुकान बंद करके तत्काल घर जा पहुंचा। 6 महीने से चलती आ रही जिस विपत्ति से श्रीनिवास ने बड़ी कठिनता से पीछा छुड़ाया था, वही बला उस के घर पर आ टूटी। क्या है कि उसकी स्त्री ने उसी ब्राह्मण को कीमती नागफूल दे डाला था। यह सब सोचकर श्रीनिवास क्रोध से भरा हुआ आया और आते ही उसने अपनी स्त्री से यह प्रश्न किया कि तुम्हारा वह नाग फूल कहाँ है जिसे तुम सुबह पहने हुई थी। श्रीनिवास का यह प्रश्न सुनते ही स्त्री चौंकी। उस बेचारी ने तो दया आत्र होकर ब्राह्मण को वह आभूषण दे दिया, परंतु उसे क्या ज्ञात था कि इतने शीघ्र ही उसके पति को यह समाचार मिल जाएगा। पति के कठोर स्वभाव से परिचित होने के कारण वह हक्की बक्की होकर भयभीत सी भूमि को ताकने लगी तथा कोई उत्तर न दे सकी। श्रीनिवास जो 2-4 मिनट तक मौन रहा, परंतु फिर कर बोला, अपना नागफूल अभी अभी और इसी क्षण मुझे लाकर दिखला कहाँ है। वह अभी अभी ला दे, नहीं तो याद रख, जीवित ही तू मेरे हाथों से भूमि में गाड़ दी जाएगी। पति की कड़कड़ती आवाज़ और भयानक धमकी सुनकर बेचारे लक्ष्मीबाई के मुंह से घबराहट निकल गया कि नागफूल आभूषणों के डिब्बे में रखा है, अभी लाए देती हूँ।
यह कहकर वह अपने कमरे के भीतर भाग गई। कहने को तो वह पति से कह आई थी, लेकिन नागफूल श्रृंगार बक्से में रखा ही कहाँ था जो वह पति को लाकर दिखलाती। उसे तो वह विप्र को दान में दे चुकी थी। अब वह क्या करे और क्या न करे, इसी चिंता अग्नि में सुलगती जा रही थी। उधर श्रीनिवास क्रोध से लाल पीला हुआ गरज रहा था। अंत में बेचने पर कोई चारा न देख सरल हृदय प्रेम की सजी मूर्ति लक्ष्मीबाई आत्महत्या करने बैठाने उसने एक कटोरी में विष घोला तथा उसे हाथ में लेकर मन ही मन में श्री भगवान के चरणों में प्रार्थना की। हे प्रभु अंतर्यामी, मैंने आपके निमित्त वह नागफूल ब्राह्मण को दिया था। अब वैसे का वैसा नागफूल पति को लाकर कहाँ से दूँ। करुणा में भगवान मेरे पति की मलिन बुद्धि नष्ट करके उसे सद्बुद्धि प्रदान करे, जिससे वह तुम्हारी पवित्र भक्ति और प्रवृत्ति हो जाए। उसका यह मिथ्याभिमान, लोभ और क्रूर वृत्ति नष्ट हो। बस प्रभु, मैं और कुछ नहीं चाहती। आप ही, आपके श्री चरणों में मेरी तो केवल यही प्रार्थना है, और मैं यह विष की कटोरी पीकर आपके चरणों में पहुँच रही हूँ। मुझ पर कृपा करो। यह प्रार्थना करके उसने कटोरी मुँह की ओर बढ़ाई थी कि ऊपर से कोई चीज खट से कटोरी में आन पड़ी। आश्चर्यचकित हो लक्ष्मीबाई ने जब देखा तो वह नागफूल था जो आज प्रातः ही उसने श्री भगवान के नाम पर भेंट किया था। उसे कमरे में चौकी चारों तरफ से बंद था, जिसमें पक्षी तक भी पंख नहीं फड़फड़ा सकता था। यह कैसे और कहाँ से आ गिरा। प्रभु की विचित्र लीला का चमत्कार देख उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। मन ही मन उसने प्रभु को धन्यवाद दिया। विष की कटोरी वह वहीं पर ही गिरा दी और नाग फूल लाकर बाहर खड़े हुए आग बबूले हो रहे पति के हाथों में रख दिया। उधर श्रीनिवास नायक तो अपने मन में यही समझे हुआ था कि वह नागफूल तो उसकी तिजोरी में बंद पड़ा है, क्योंकि उसने स्वयं अपने हाथों उसके बीच में रखकर ताला लगाकर कुंजी अपनी जेब में संभाल ली थी। अब जब उसकी पत्नी ने वहीं का वहीं नागफूल उसके हाथों में धर दिया तो मारे आश्चर्य कि उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वह सोचने लगा कि यहाँ पर कैसे आ गया, जबकि उसे मैंने स्वयं ही तिजोरी में रखा था। बहुत दिमाग लड़ाने पर भी वह किसी निष्कर्ष तक न पहुँच सका, तो नागफूल ले सीधा दुकान पर चला आया। जाकर देखा तो तिजोरी बंद पड़ी है। जेब से चाबी निकालकर तिजोरी खोली तो वहाँ नागफूल विद्वान नहीं था। अब तो उसका माथा ठनक गया कि यह जादू का चमत्कार है। घर आकर पत्नी से पूछा, सच सच बता, यह क्या मामला है। लक्ष्मीबाई ने सारा वृत्तांत अपने पति को कह सुना। बोली, पतिदेव, यह श्री प्रभु की विचित्र लीला का ही चमत्कार है, जिससे आज मेरे प्राण बच गए। आप भी अब भी अपनी क्रूरता कृपणता को छोड़कर प्रभु के शरणागत हो जावे, इसी में ही आपकी भलाई निहित है। श्रीनिवास नायक को अब बोध हुआ। श्री भगवान की कृपा से अब उसकी आंखों से अविद्या और अज्ञान के आवरण हट चुके थे। वह अपने दुष्कर्मों पर अति पश्चाताप करने लगा और बोला, मैंने धन के मद में आकर भगवान को एक गरीब भिखारी समझ
उनको बार बार आने पर दुत्कार परंतु धन्य हैं प्रभु। आपकी उपकारक वृत्ति की मेरे बार बार क्रूरता का व्यवहार करने पर भी आप मेरे कल्याणार्थ सब कुछ सहते हुए तथा अब मेरी स्त्री के प्राण बचा कर तो आपने मुझे बिना मूल्य ही खरीद लिया। अब तो यह समस्त धन संपत्ति आपके ही है और आज से भी मैं आपका तुच्छ सेवक हूँ। तो समय का कुछ नहीं कि कब बदल जाता है गुरुमुखो।